मित्रों, मैं विभीषण को धर्म की ध्वजा फहराने वाला राम का एक वाहक मानता हूँ, ठीक हनुमान जी की तरह। हनुमान जी प्रभु राम के भक्त थे और विभीषण धर्म के भक्त थे। यही एक छोटा सा अंतर विभीषण और हनुमान जी में है, जिसके कारण हनुमान जी के मंदिर सारे देश और विदेशों में फैले हैं और विभीषण का इकलौता मंदिर सिर्फ रामेश्वरम में है। मैंने यानी आपके शंकर शुभंकर ने विभीषण को आदर के साथ धर्म के ध्वजावाहक के रूप में जाना और समझा है, और ये कहने में भी आपके शंकर शुभंकर को गुरेज नहीं है कि अगर विभीषण नहीं होता तो रावण पराजित नहीं होता और शायद प्रभु श्री राम भी माता सीता को वापस नहीं ला पाते। आज की कविता है, माथे पे लगा कलंक विभीषण का अब कौन धो पाएगा, घर का भेदी लंका ढाहे कहना अब कौन छोड़ पाएगा। माथे पे लगा कलंक विभीषण का अब कौन धो पाएगा, घर का भेदी लंका ढाहे कहना अब कौन छोड़ पाएगा। घर का भेदी नहीं था विभीषण, मन में राम ओ रखता था, धर्म की ध्वजा को थाम विभीषण बस राम राम ही जपता था। ब्राह्मण था महिदेव विभीषण, महादेव का परम भक्त था, पूर्व जन्म की गलती को विभीषण बनकर ढोया था, पूर्व जन्म की गलती को विभीषण बनकर पाया था। माथे पे लगा कलंक विभीषण का अब कौन धो पाएगा, घर का भेदी लंका ढाहे कहना अब कौन छोड़ पाएगा। ऐसी कोई भी गलती जीते जी विभीषण ने ना की, ऐसी कोई भी गलती इस जन्म में विभीषण ने ना की। सांप की वजह से असुर बना था, पाप की वजह से असुर बना था, असुर होकर भी विभीषण धर्म की ध्वजा फहराता था, धर्म की ध्वजा लहराता था। धर्म का विरोध करने वालों का विरोधी विभीषण बन जाता था। माथे पे लगा कलंक विभीषण का अब कौन धो पाएगा, घर का भेदी लंका ढाहे कहना अब कौन छोड़ पाएगा। ऋषि विशर्वा और कैकसी का सबसे छोटा पुत्र था विभीषण। ऋषि विशर्वा और कैकसी का सबसे छोटा पुत्र था विभीषण। रावण और कुंभकर्ण का सबसे छोटा भाई था विभीषण। नाखून थे सूप जैसे बहन के, इसलिए सूर्पनखा कहलाती थी। पाक पवित्र और धर्मानुरागी ऐसे विभीषण थे अनुरागी। राग विराग और अनुराग से ऊपर धर्म को रखते थे, राक्षस कुल में रहकर भी नाम राम का भजते थे। माथे पे लगा कलंक विभीषण का अब कौन धो पाएगा, घर का भेदी लंका ढाहे कहना अब कौन छोड़ पाएगा। श्री राम का अनन्य भक्त था विभीषण, हनुमान से कुछ भी कम न था विभीषण। कदम कदम पर हनुमान को विभीषण का साथ मिला था, कदम कदम पर हनुमान को विभीषण का हाथ मिला था। सीता माता के हरण को कुकर्म कह दिया था विभीषण ने, सीता माता के हरण को कुकर्म कह दिया था विभीषण ने, सीता माता को लौटाने को ही धर्म कह दिया था विभीषण ने। अशोक वाटिका में भी विभीषण ने हनुमान का साथ दिया था। राम की भक्ति बुद्धि की शक्ति लिए विभीषण चलता था। मंत्रिमंडल में रहकर भी रावण के विद्रोह विभीषण करता था। राम की खातिर ही विभीषण ने रावण से द्रोह लिया था, अपने राजा और भ्राता रावण को सीता माता को वापस करने का अनुरोध किया था। माथे पे लगा कलंक विभीषण का अब कौन धो पाएगा, घर का भेदी लंका ढाहे कहना अब कौन छोड़ पाएगा। साफ साफ कह दिया था विभीषण ने अपने राजा और भ्राता रावण को, सीता माता को तो रावण वापस तुमको करना होगा, अहंकार छोड़कर रावण तुमको राम की शरण में जाना होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे रावण तो विनाश तुम्हारा हो के रहेगा, पराई स्त्री के हरण का संताप तुमको मिलके रहेगा। केवल पछताने से रावण तुम कभी बच न पाओगे, पश्चाताप की आग में रावण तुम हर साल जलाए जाओगे।
पश्चाताप की आग में रावण तुम हर साल जलाए जाओगे। सतयुग से कलयुग तक रावण हर बरस तुमको जलना होगा। माथे पे लगा कलंक विभीषण का अब कौन धो पाएगा। घर का भेदी लंका ढाहे कहना अब कौन छोड़ पाएगा। जिस तरह हनुमान के बिना राम अधूरे थे, उसी तरह विभीषण के बिना राम न पूरे थे। राक्षस होकर भी विभीषण अमर हो जाता है। राम का साथ देने से पूर्व जन्म का पाप भी धुल जाता है। रामेश्वरम में राम के साथ विभीषण भी पूजे जाते हैं। इकलौते मंदिर में विभीषण आज भी लंका निहारते देखे जाते हैं। राम की आज्ञा से ही विभीषण ने अपनी भाभी से ब्याह किया था। रावण की मृत्यु पश्चात विवाह कर मंदोदरी का उद्धार किया था। माथे पे लगा कलंक विभीषण का अब कौन धो पाएगा। घर की भेदी लंका ढाए कहना अब कौन छोड़ पाएगा। बहुत बड़ी एक भूल हुई थी रामायण के रचनाकारों से। विभीषण को गलत कहने का प्रायश्चित अब कौन करेगा। धर्म की ध्वजा फहराने को आगे आना पड़ता है। हर युग में एक को तो विभीषण बनना पड़ता है। न्यायालय में बैठे न्यायाधीश भी विभीषण कहलाते हैं, क्योंकि वो राग द्वेष भेदभाव से ऊपर उठकर फैसला देते जाते हैं। धर्म की ध्वजा थाम कर अदालत चलाए जाते हैं या फिर शीर्ष नेतृत्व देकर सबको खुश नहीं कर पाते हैं। माथे पे लगा कलंक विभीषण का अब कौन धो पाएगा। घर का भेदी लंका ढाहे कहना अब कौन छोड़ पाएगा।